नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दृढ़ निश्चय से आज समूचा बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहा है। इसमें हमारे सुरक्षा बलों का योगदान है। अब उन इलाकों में भी विकास की योजनाएं पहुंचेंगी जहां 40 सालों से बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, बिल्कुल उनका संकल्प पूरा हो रहा है। और जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो केरल प्रदेश से बड़ा है एरिया वाइज, जहाँ 40 साल से भी ज़्यादा समय तक विकास पहुँचा नहीं था, उस क्षेत्र के लोगों में भी अब विकास पहुँचेगा। वहाँ भी सड़कें, बिजली, पानी सब लोगों को मुहैया होगा। महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस और एंटी नारकोटिक फोर्स ने कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से उत्तर प्रदेश जा रहे 6 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 225 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1,12,50,000 रुपए आंकी गई है। तस्करों ने पुलिस को झांसा देने के लिए तरबूज के नीचे प्लास्टिक की बोरियों में गांजा छुपा कर रखा था। गांजे से भरी पिकअप वाहन की पायलटिंग एक हुंडई कार कर रही थी। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट 20B के तहत कार्रवाई की गई। चूँकि पुलिस टीम को पहले से ही मुखबिर से सूचना थी, तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी और जब पिकअप गाड़ी आई तो पिकअप गाड़ी को भी पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। और उसमें ये जो गांजा तस्कर थे वो पुलिस को चकमा देने के लिए जो ऊपर पिकअप में तरबूज भर के और उसके नीचे जो है गांजा को बोरियों में भरे हुए थे और अपने आप को तीर्थ यात्रा करके आना या इस तरीके की बातें जो है करके पुलिस को गुमराह कर रहे थे। परंतु पुलिस की सतर्कता एवं मुस्तैदी और जो हमको मुखबिर से जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पे हम एक गांजा परिवहन की बड़ी मात्रा को पकड़ने में सफल हुए हैं। पिकअप गाड़ी से जो गांजा हमारे द्वारा जो जब्त किया गया है वो 2 क्विंटल 25 किलोग्राम है, जिसकी कीमत 1,12,50,000 रुपये होते हैं। और गांजा परिवहन के लिए प्रयुक्त जो पिकअप गाड़ी है वो और पायलटिंग के लिए जो यूपी पासिंग हुंडई और गाड़ी जो है वो दोनों को भी हमारे द्वारा जो है जब्त किया गया है और इसमें उनके द्वारा जो मोबाइल रखा गया था वो जब्त किया गया था। इस प्रकार टोटल इस प्रकरण में हमारे द्वारा 1,25,20,000 की जब्ती की कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ में पारित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के विरोध में मसीही समाज ने आंदोलन किया और नवा रायपुर के मानातूता में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। यहां मसीही समाज ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को काला कानून करार देते हुए इसे वापस लेने के लिए आग्रह किया। साथ ही राज्यपाल से इस विधेयक को मंजूरी न देने की अपील की। मसीही संगठनों का कहना है कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और इससे प्रार्थना सभाओं व सामाजिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। वहीं सरकार इसे जबरन धर्मांतरण रोकने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रही है। यदि कोई लोभ देकर जबर या गले में तलवार डालकर किसी को धर्मांतरण कर रहा है, हम भी चाहते हैं कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन यदि कोई तीसरा आदमी ये कानून के तहत ये जा करके बोलता है कि मैं इनसे बात कर रहा था और इसी में धर्म परिवर्तन हो गया, तो ये व्यक्ति भी जेल चले जाएगा और मैं भी जेल चला जाऊंगा। तो ये किस प्रकार का कानून है जिसमें मुझे कलेक्टर को 60 दिन पहले लेटर दे करके पूछना पड़ेगा कि कलेक्टर साहब बताइए ना, मैं तो जा रहा हूँ अल्लाह ताला को मानने या ईसा मसीह को मानने या भोले बाबा को मानने या बुद्ध को उसका अनुसरण करने के लिए। तो सरकार मुझे बताएगा कि नहीं अभी तो नहीं जाएगा कि जाएगा, वो कलेक्टर मुझे बताएगा। और कलेक्टर साहब के पास इतना सारा काम होता है, उन बेचारे को और एक टेंशन और परेशानी ये सरकार द्वारा मर दिया गया है कि अब तुम इसको भी वेरीफाई करते रहो। छत्तीसगढ़ में अब अफीम की खेती के साथ साथ गांजे की खेती का भी भांडाफोड़ हो रहा है। कोंडागांव जिले में मिली गांजे की खेती ने एक बार फिर विपक्ष को मौका दे दिया है सरकार को घेरने का।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने तो सभी जिला कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश दिए थे और कलेक्टरों ने भी लिखित में रिपोर्ट सौंप दी थी। फिर क्या कोंडागांव में रातों रात गांजे के पेड़ उगाए? और देख लीजिए आप, कल कोंडागांव जिले के केसकाल में बकायदा मक्के के खेत में गांजा का खेती की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से जानकारी मंगाई है। जिले के सभी कलेक्टरों से, प्रदेश के सभी कलेक्टरों से जानकारी मंगाई है कि आपके जिले के वस्तु स्थिति का जानकारी दे, कहीं अफीम या गांजे की खेती तो नहीं हो रही है। सभी कलेक्टरों ने लिखित रूप से दिया कि प्रदेश में कहीं भी अफीम या गांजे की खेती नहीं हो रही है, लेकिन अब कल कोंडागांव केसकाल में गांजे का खेती मिला। मतलब क्या प्रशासन सरकार को झूठ बोल रही है? क्या ये अब अफीम की खेती के बाद अब प्रदेश में गांजे की खेती लगातार पाया जा रहा है? मतलब कुल मिला के ये सरकार छत्तीसगढ़ को अफीम और गांजे, सूखे नशा और गली गली शराब बेचकर छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाना चाह रही है। महाअष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री के गृहग्राम बगिया में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 21 कलशों को ही शामिल किया गया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सपरिवार मां महागौरी के पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय के नेतृत्व में निकाली गई कलश यात्रा के बाद जिस तरह से पूर्णाहुति दी गई, उस तरह से संपूर्ण विश्व में नहीं दी जाती। इस अनोखी पूर्णाहुति के बारे में स्वयं श्रीमती कौशल्या देवी साय ने बताया। हाँ, मैंने वही बताया कि यहाँ पे माता जी का ही आशीर्वाद है कि हमारे यहाँ जो पूर्णाहुति होती है वो विश्व में कहीं नहीं होता। कितने भी हमने ब्राह्मण देखे, पुजारी देखे, वो अपना जूठा आहुति हवन कुंड में नहीं डालते। हमारे यहाँ ऐसा होता था कि गुरुदेव हमारे माता जी पे विराजते थे और वहाँ से वो आहुति ग्रहण करके अग्नि में देते थे। ऐसे जो हमारे कुल पुरोहित हुए गया से, उन्होंने भी बोला कि बेटा मैं भारत में कई राज्यों में गया पर ऐसा मैंने नहीं देखा था जो आपके यहाँ। तो ये माता जी का ही आशीर्वाद है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर के द्वारा पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारी भरकम ई चालान का पुरजोर विरोध किया गया। कांग्रेस के रायपुर शहर अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने कहा कि क्या सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं जो पुलिस को माध्यम बनाकर वो ई चालान के जरिए जनता को लूटकर खजाना भरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ आम जनता महंगाई और एलपीजी की किल्लत जैसी परेशानियों से जूझ रही है, वहीं हजारों रुपए का ई चालान आम जनता की कमर तोड़ रहा है। सिलेंडर मिल नहीं रहा है, तमाम तरीके से लोग परेशान हैं और ऐसे दौर में सरकार ई चालान के माध्यम से आम जनता के जेब को खाली करने का काम कर रही है। किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, 10,000 तक लोगों को फाइन किया जा रहा है। वो ऐसे दौर में कहीं ना कहीं इस बात की शंका होती है कि सरकार के पास खजाने में पैसे नहीं है। ये सरकार एक तरफ महतारी वंदन के नाम पे माता बहनों के जेब में 1000 रुपए डाल रही है और दूसरी तरफ वो 3 से 5,000 रुपए निकालने का काम लोगों के जेब से कर रही है, उनके पति के, उनके भाई के, उनके पिता के जेब से निकालने का काम कर रही है। और पुलिस प्रशासन अब उनका माध्यम बन चुका है। पहले अन्य विभागों से करते ही थे ये लोग, चाहे टैक्स बढ़ाकर हो, चाहे शराब के ठेके से हो, चाहे अन्य जो तमाम तरीके के वसूली के जो इनके तरीके हैं उससे सरकार करती है। लेकिन अब एक नया तरीका बना लिया चालान के माध्यम से, और चालान लगातार कट रहा है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी की बराबरी नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी नकल कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कांग्रेस में अनुशासन नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब पतन की ओर है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस चाहे जैसे भी नकल कर ले हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, लेकिन हमारी पार्टी संस्कारित पार्टी है। यहाँ अनुशासन है, मर्यादा है, नीति है, रीति है और लोकतंत्र है, जो कांग्रेस में देखने को नहीं मिलता है। वो चाहे जैसा भी नकल कर ले, लेकिन कांग्रेस
पतन की ओर है और बहुत जल्दी उसका पतन हो जाएगा। केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी की छूट देकर थोड़ी राहत दी है, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी की छूट देकर केंद्र सरकार ने कोई एहसान नहीं किया। शुक्ला ने दावा किया कि 5 राज्यों में चुनाव होते ही केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करेगी। डीजल को एक्साइज से मुक्त करना और पेट्रोल पे एक्साइज की कटौती करना केंद्र सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। आपको याद होगा कि 2020 में जब कोरोना था तब डीजल और पेट्रोल पे बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी उन्होंने लगाया था। लगभग 137 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम कंपनियों ने इस एक्साइज ड्यूटी के कारण कमाया और केंद्र सरकार ने कमाया। अब आज जब कि युद्ध का काल है और एक वैश्विक संकट आया है, तब वो जो एक्साइज में कमाई की है तो उसकी भरपाई करना चाहिए, वही इन्होंने किया है, कोई नया काम नहीं किया। दूसरी बात, जो 5 राज्यों में चुनाव है तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पास साहस नहीं है कि वो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएं। मैं लिख कर दे रहा हूँ कि जिस दिन पोलिंग हो जाएगा उस दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।